वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग के बारे में। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, बिट्रायल और हिडन आइडेंटिटी वाले चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वेब मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम इस ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी, इसकी प्रोडक्शन डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फैक्ट्स, मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस और इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का एक डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई ड्रामा और मूवी रिव्यू की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के आज की ये वीडियो अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ड्रामा इंडस्ट्री में हर साल हज़ारों नई वेब सीरीज़ और मिनी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन साल 2026 में ड्रामा वेव और ऑनलाइन चाइनीज़ मिनी ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग ने आते ही तबाही मचा दी है। ये सीरीज़ तकरीबन 45 से 50 शॉर्ट एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक कंप्लीट मिनी मूवी की सूरत में रिलीज़ की गई है। इस ड्रामा का टोटल रन टाइम तकरीबन 80 से 90 मिनट्स के दरमियान है, जिस वजह से लोग इसको एक फुल फीचर फिल्म की तरह कॉन्टीन्यूअस वॉच कर रहे हैं। प्रोडक्शन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स की बात करें तो चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वर्टिकल शॉर्ट ड्रामास की वर्किंग इंडस्ट्री बाकी ट्रेडिशनल बिग बजट मूवीज़ से काफ़ी अलग होती है। इस ड्रामा को ड्रामा वेव और ऑनलाइन डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म्स के बैनर टेल पर बनाया गया है। फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूशन होने की वजह से इस ड्रामा के ऑफिशियल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नेम्स किसी भी थियोरेटिकल स्टैंडर्ड की तरह हाईलाइट नहीं किए गए, बल्कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन हाउस प्रोजेक्ट हैं जहां डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम का फोकस टाइट पेसिंग और कंटिन्यूअस क्लिफ हैंगर्स देने पर रहता है। लीड कास्ट में हॉलीवुड और इंडी एक्टर एरिक लुड्स और उनके साथ टैलेंटेड एशियन कास्ट मेंबर्स नज़र आते हैं। एरिक लुड्स की परफॉर्मेंस को इस सीरीज़ में काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है क्योंकि उन्होंने हिडन पावरफुल किंग के करैक्टर को बहुत ही ग्रेस और इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। विजुअल्स में कुछ एआई जनरेटेड सिनेमैटिक टचेस और डिजिटल कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल भी किया गया है जो इसकी ओवरऑल एस्थेटिक्स को एलिवेट करता है। अब आते हैं इस ड्रामा की सबसे सस्पेंसफुल और इमोशनल स्टोरी की तरफ। स्टोरी की मेन फीमेल प्रोटैगोनिस्ट का नाम रिले है। रिले की पहली ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल होती है। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां बीस्ट, मैन और फैंटेसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। उसकी एक चालाक और जलने वाली सौतेली बहन होती है जो रिले से हमेशा नफरत करती है। पहली ज़िंदगी के चूजिंग डे पर, यानी जब लड़कियों को अपना पार्टनर चुनना होता है, रिले गलती से पावरफुल लायन किंग को चुन लेती है। रिले को लगता है कि लायन किंग के साथ उसकी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट निकलती है। लायन किंग और रिले की बहन मिलकर रिले को धोखा देते हैं, उसकी लाइफ को नरक बना देते हैं और आखिर में रिले की बहन अपनी जेलसी के चक्कर में रिले का जानलेवा मर्डर कर देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रिले की मौत के बाद उसको एक सेकंड चांस मिलता है। रिले मौत के बाद टाइम रिवाइंड होकर वापस अपने चूजिंग डे वाले दिन जागती है। उसके बाद रिले को समझ आ जाता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने लायन किंग को चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए रिले एक बड़ा डिसीजन लेती है। चूजिंग डे के वक्त रिले की बहन जल्दी से पावरफुल लायन किंग को अपने लिए चुन लेती है क्योंकि उसको लगता है कि लायन किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जबकि रिले सबके सामने एक ऐसी बीस्ट मैन को चुन लेती है जिससे पूरी सोसाइटी सबसे वीक, यूजलेस और बीमार समझती है, जिसे लोग अंडरग्राउंड बग या एक लो क्लास बीस्ट मैन समझते हैं। सब लोग रिले पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने एक बिल्कुल
पावरलेस स्पाउस को चुना है। रिले की बहन सोचती है कि अब वो लायन किंग के साथ राज करेगी और रिले जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन ना तो सोसाइटी और ना ही रिले की बहन को ये पता होता है कि ये मामूली दिखने वाला यूजलेस इंसान आम बीस्टमैन नहीं है, बल्कि वो सच में लीजेंडरी और अनस्टॉपेबल ड्रैगन बीस्ट किंग है, जब अपनी असली पहचान और ताकत को दुनिया से छुपाकर एक हिडन आइडेंटिटी में जी रहा है। शादी के बाद रिले अपने न्यू हस्बैंड के साथ रहना शुरू करती है। शुरुआत में रिले सिर्फ अपनी जान बचाने और बदला लेने के लिए उसके साथ रहती है, लेकिन ग्रेजुअली उसको एहसास होता है कि उसका हस्बैंड ना सिर्फ उसकी परवाह करता है बल्कि हर डेंजरस सिचुएशन में सीक्रेटली उसकी प्रोटेक्शन करता है। जब भी रिले की बहन या लायन किंग रिले को नीचा दिखाने या हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हिडन ड्रैगन किंग बैक एंड से ऐसे मूव्स खेलता है दुश्मन खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ड्रैगन किंग की रियल आइडेंटिटी के क्लूज जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मैजिकल पावर्स, रियल पॉलिटिक्स और बिट्रायल के बीच रिले को अपने हस्बैंड की असल ताकत का पता चलता है। वो देखती है कि जो लोग उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाते थे उन्हीं के सामने जब ड्रैगन किंग अपनी रियल फॉर्म और पावर्स को रिवील करता है तो पूरी किंगडम ट्रेम्बल करने लगती है। लायन किंग और रिले की बहन को जब रियलिटी का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में कॉन्टीन्यूअस रिवेंज सीन्स, एक्शन इनकाउंटर्स और इंटेंस रोमांस देखने को मिलता है। रिले और हिडन ड्रैगन किंग मिलकर सभी विलेंस को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और पूरी किंगडम पर अपना हक वापस लेते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट वॉच है। ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टाइट स्क्रिप्टिंग और इंगेजिंग प्लॉट ट्विस्ट्स हैं। हर 2-3 मिनट का एपिसोड के एंड पर हर एक ऐसी सस्पेंस बिल्ड की गई है जो व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देती है। एरिक लुट्स की एक्टिंग और रिले के कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी ने ड्रामा को काफ़ी स्ट्रेंथ दी है। विजुअल इफ़ेक्ट्स और सीजीआई थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन की वजह से ये वीकनेस नोटिस नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको रिवेंज, हिडन बिलियनियर किंग ट्रॉप और फैंटेसी रोमांस पसंद है तो मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग 2026 आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इसकी फुल मूवी वर्जन देखी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग मूवी और ड्रामा रिव्यूज़ लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग के बारे में। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, बिट्रायल और हिडन आइडेंटिटी वाले चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वेब मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम इस ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी, इसकी प्रोडक्शन डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फैक्ट्स, मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस और इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का एक डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई ड्रामा और मूवी रिव्यू की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के आज की ये अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ड्रामा इंडस्ट्री में हर साल हज़ारों नई वेब सीरीज़ और मिनी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन साल 2026 में ड्रामा वेब और ऑनलाइन चाइनीज़ मिनी ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग ने आते ही तबाही मचा दी है।
ये सीरीज़ तकरीबन 45 से 50 शॉर्ट एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक कंप्लीट मिनी मूवी की सूरत में रिलीज़ की गई है। इस ड्रामा का टोटल रन टाइम तकरीबन 80 से 90 मिनट्स के दरमियान है, जिस वजह से लोग इसको एक फुल फीचर फिल्म की तरह कॉन्टीन्यूअस वॉच कर रहे हैं। प्रोडक्शन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स की बात करें तो चाइनीज़ माइक्रो ड्रामाज या वर्टिकल शॉर्ट ड्रामास की वर्किंग इंडस्ट्री बाकी ट्रेडिशनल बिग बजट मूवीज़ से काफ़ी अलग होती है। इस ड्रामा को ड्रामा वेव और ऑनलाइन डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म्स के बैनर टेल पर बनाया गया है। फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूशन होने की वजह से इस ड्रामा के ऑफिशियल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नेम्स किसी भी थिएट्रिकल स्टैंडर्ड की तरह हाईलाइट नहीं किए गए, बल्कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन हाउस प्रोजेक्ट हैं जहां डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम का फोकस टाइट पेसिंग और कंटिन्यूअस क्लिफहैंगर्स देने पर रहता है। लीड कास्ट में हॉलीवुड और इंडी एक्टर एरिक लुड्स और उनके साथ टैलेंटेड एशियन कास्ट मेंबर्स नज़र आते हैं। एरिक लुड्स की परफॉर्मेंस को इस सीरीज़ में काफ़ी अप्रिशिएटेड किया गया है क्योंकि उन्होंने हिडन पावरफुल किंग के कैरेक्टर को बहुत ही ग्रेस और इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। विजुअल्स में कुछ एआई जनरेटेड सिनेमैटिक टचेस और डिजिटल कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल भी किया गया है, जो इसकी ओवरऑल एस्थेटिक्स को एलिवेट करता है। अब आते हैं इस ड्रामा की सबसे सस्पेंसफुल और इमोशनल स्टोरी की तरफ। स्टोरी की मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम रिले है। रिले की पहली ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल होती है। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां बीस्ट मैन और फैंटेसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। उसकी एक चालाक और जलने वाली सौतेली बहन होती है जो रिले से हमेशा नफरत करती है। पहली ज़िंदगी के चूजिंग डे पर, यानी जब लड़कियों को अपना पार्टनर चुनना होता है, रिले गलती से पावरफुल लायन किंग को चुन लेती है। रिले को लगता है कि लायन किंग के साथ उसकी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट निकलती है। लायन किंग और रिले की बहन मिलकर रिले को धोखा देते हैं, उसकी लाइफ को नरक बना देते हैं और आखिर में रिले की बहन अपनी जेलसी के चक्कर में रिले का जानलेवा मर्डर कर देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रिले की मौत के बाद उसको एक सेकंड चांस मिलता है। रिले मौत के बाद टाइम रिवाइंड होकर वापस अपने चूजिंग डे वाले दिन जागती है। उसके बाद रिले को समझ आ जाता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने लायन किंग को चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए रिले एक बड़ा डिसीजन लेती है। चूजिंग डे के वक्त रिले की बहन जल्दी से पावरफुल लायन किंग को अपने लिए चुन लेती है क्योंकि उसको लगता है कि लायन किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जबकि रिले सबके सामने एक ऐसी बीस्ट मैन को चुन लेती है जिससे पूरी सोसाइटी सबसे वीक, यूजलेस और बीमार समझती है, जिसे लोग अंडरग्राउंड बग या एक लो क्लास बीस्ट मैन समझते हैं। सब लोग रिले पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने एक बिल्कुल पावरलेस स्पाउस को चुना है। रिले की बहन सोचती है कि अब वो लायन किंग के साथ राज करेगी और रिले जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन ना तो सोसाइटी और ना ही रिले की बहन को ये पता होता है कि ये मामूली दिखने वाला यूजलेस इंसान आम बीस्ट मैन नहीं है, बल्कि वो सच में लीजेंडरी और अनस्टॉपेबल ड्रैगन बीस्ट किंग है, जब अपनी असली पहचान और ताकत को दुनिया से छुपाकर एक हिडन आइडेंटिटी में जी रहा है। शादी के बाद रिले अपने न्यू हस्बैंड के साथ रहना शुरू करती है। शुरुआत में रिले सिर्फ अपनी जान बचाने और बदला लेने के लिए उसके साथ रहती है, लेकिन ग्रेजुअली उसको एहसास होता है कि उसका हस्बैंड ना सिर्फ उसकी परवाह करता है बल्कि हर डेंजरस सिचुएशन में सीक्रेटली उसकी प्रोटेक्शन करता है। जब भी रिले की बहन या लायन किंग रिले को नीचा दिखाने या हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हिडन ड्रैगन किंग बैक एंड से ऐसे मूव्स खेलता है दुश्मन खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ड्रैगन किंग के रियल आइडेंटिटी के क्लूज जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मैजिकल पावर्स, रियल पॉलिटिक्स और बिट्रायल के बीच रिले को अपने हस्बैंड की असल ताकत का पता चलता है। वो देखती है कि जो लोग उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाते थे, उन्हीं के सामने जब ड्रैगन किंग अपनी रियल फॉर्म और पावर्स को रिवील करता है तो पूरी किंगडम ट्रेम्बल करने लगती है। लायन किंग और रिले की बहन को जब रियलिटी का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं।
ड्रामा के क्लाइमैक्स में कॉन्टिन्यूअस रिवेंज सीन्स, एक्शन इनकाउंटर्स और इंटेंस रोमांस देखने को मिलता है। रिले और हिडन ड्रैगन किंग मिलकर सभी विलेंस को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और पूरी किंगडम पर अपना हक वापस लेते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट वॉच है। ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टाइट स्क्रिप्टिंग और इंगेजिंग प्लॉट ट्विस्ट्स हैं। हर 2-3 मिनट का एपिसोड के एंड पर हर एक ऐसी सस्पेंस बिल्ड की गई है जो व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देती है। एरिक लुट्स की एक्टिंग और रिले के कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी ने ड्रामा को काफ़ी स्ट्रेंथ दी है। विजुअल इफ़ेक्ट्स और सीजीआई थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन की वजह से ये वीकनेस नोटिस नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको रिवेंज, हिडन बिलियनियर किंग ट्रॉप और फैंटेसी रोमांस पसंद है तो मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग 2026 आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इसकी फुल मूवी वर्जन देखी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग मूवी और ड्रामा रिव्यूज़ लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग के बारे में। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, बिट्रायल और हिडन आइडेंटिटी वाले चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वेब मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम इस ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी, इसकी प्रोडक्शन डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फैक्ट्स, मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस और इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का एक डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई ड्रामा और मूवी रिव्यू की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के आज की ये वीडियो अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ड्रामा इंडस्ट्री में हर साल हज़ारों नई वेब सीरीज़ और मिनी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन साल 2026 में ड्रामा वेव और ऑनलाइन चाइनीज़ मिनी ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग ने आते ही तबाही मचा दी है। ये सीरीज़ तकरीबन 45 से 50 शॉर्ट एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक कंप्लीट मिनी मूवी की सूरत में रिलीज़ की गई है। इस ड्रामा का टोटल रन टाइम तकरीबन 80 से 90 मिनट्स के दरमियान है, जिस वजह से लोग इसको एक फुल फीचर फिल्म की तरह कॉन्टीन्यूअस वॉच कर रहे हैं। प्रोडक्शन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स की बात करें तो चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वर्टिकल शॉर्ट ड्रामास की वर्किंग इंडस्ट्री बाकी ट्रेडिशनल बिग बजट मूवीज़ से काफ़ी अलग होती है। इस ड्रामा को ड्रामा वेव और ऑनलाइन डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म्स के बैनर टेल पर बनाया गया है। फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूशन होने की वजह से इस ड्रामा के ऑफिशियल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नेम्स किसी भी थिएट्रिकल स्टैंडर्ड की तरह हाईलाइट नहीं किए गए, बल्कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन हाउस प्रोजेक्ट हैं जहां डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम का फोकस टाइट पेसिंग और कंटिन्यूअस क्लिफ हैंगर्स देने पर रहता है। लीड कास्ट में हॉलीवुड और इंडी एक्टर एरिक लुट्स और उनके साथ टैलेंटेड एशियन कास्ट मेंबर्स नज़र आते हैं। एरिक लुट्स की परफॉर्मेंस को इस सीरीज़ में काफ़ी अप्रिशिएटेड किया गया है क्योंकि उन्होंने हिडन पावरफुल किंग के कैरेक्टर को बहुत ही ग्रेस और इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। विजुअल्स में कुछ एआई जनरेटेड सिनेमैटिक टचेस और डिजिटल कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल भी किया गया है जो इसकी ओवरऑल एस्थेटिक्स को एलिवेट करता है।
अब आते हैं इस ड्रामा की सबसे सस्पेंसफुल और इमोशनल स्टोरी की तरफ। स्टोरी की मेन फीमेल प्रोटैगोनिस्ट का नाम रिले है। रिले की पहली ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल होती है। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ बीस्ट मैन और फैंटेसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। उसकी एक चालाक और जलने वाली सौतेली बहन होती है जो रिले से हमेशा नफरत करती है। पहली ज़िंदगी को के चूजिंग डे पर, यानी जब लड़कियों को अपना पार्टनर चुनना होता है, रिले गलती से पावरफुल लायन किंग को चुन लेती है। रिले को लगता है कि लायन किंग के साथ उसकी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट निकलती है। लायन किंग और रिले की बहन मिलकर रिले को धोखा देते हैं, उसकी लाइफ को नरक बना देते हैं और आखिर में रिले की बहन अपनी जेलसी के चक्कर में रिले का जानलेवा मर्डर कर देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रिले की मौत के बाद उसको एक सेकंड चांस मिलता है। रिले मौत के बाद टाइम रिवाइंड होकर वापस अपने चूजिंग डे वाले दिन जागती है। उसके बाद रिले को समझ आ जाता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने लायन किंग को चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए रिले एक बड़ा डिसीजन लेती है। चूजिंग डे के वक्त रिले की बहन जल्दी से पावरफुल लायन किंग को अपने लिए चुन लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि लायन किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जबकि रिले सबके सामने एक ऐसी बीस्ट मैन को चुन लेती है जिससे पूरी सोसाइटी सबसे वीक, यूजलेस और बीमार समझती है, जिसे लोग अंडरग्राउंड बग या एक लो क्लास बीस्ट मैन समझते हैं। सब लोग रिले पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने एक बिल्कुल पावरलेस स्पाउस को चुना है। रिले की बहन सोचती है कि अब वो लायन किंग के साथ राज करेगी और रिले जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन ना तो सोसाइटी और ना ही रिले की बहन को ये पता होता है कि ये मामूली दिखने वाला यूजलेस इंसान आम बीस्ट मैन नहीं है, बल्कि वो सच में लीजेंडरी और अनस्टॉपेबल ड्रैगन बीस्ट किंग है, जब अपनी असली पहचान और ताकत को दुनिया से छुपाकर एक हिडन आइडेंटिटी में जी रहा है। शादी के बाद रिले अपने न्यू हस्बैंड के साथ रहना शुरू करती है। शुरुआत में रिले सिर्फ अपनी जान बचाने और बदला लेने के लिए उसके साथ रहती है, लेकिन ग्रेजुअली उसको एहसास होता है कि उसका हस्बैंड ना सिर्फ उसकी परवाह करता है बल्कि हर डेंजरस सिचुएशन में सीक्रेटली उसकी प्रोटेक्शन करता है। जब भी रिले की बहन या लायन किंग रिले को नीचा दिखाने या हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हिडन ड्रैगन किंग बैक एंड से ऐसे मूव्स खेलता है दुश्मन खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ड्रैगन किंग की रियल आइडेंटिटी के क्लूज जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मैजिकल पावर्स, रियल पॉलिटिक्स और बिट्रायल के बीच रिले को अपने हस्बैंड की असल ताकत का पता चलता है। वो देखती है कि जो लोग उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाते थे, उन्हीं के सामने जब ड्रैगन किंग अपनी रियल फॉर्म और पावर्स को रिवील करता है तो पूरी किंगडम ट्रेम्बल करने लगती है। लायन किंग और रिले की बहन को जब रियलिटी का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में कॉन्टीन्यूअस रिवेंज सीन्स, एक्शन इनकाउंटर्स और इंटेंस रोमांस देखने को मिलता है। रिले और हिडन ड्रैगन किंग मिलकर सभी विलेंस को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और पूरी किंगडम पर अपना हक वापस लेते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट वॉच है। ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टाइट स्क्रिप्टिंग और इंगेजिंग प्लॉट ट्विस्ट्स हैं। हर 2-3 मिनट का एपिसोड के एंड पर हर एक ऐसी सस्पेंस बिल्ड की गई है जो व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देती है। एरिक लुट्स की एक्टिंग और रिले के कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी ने ड्रामा को काफ़ी स्ट्रेंथ दी है। विजुअल इफ़ेक्ट्स और सीजीआई थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन की वजह से ये वीकनेस नोटिस नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको रिवेंज, हिडन बिलियनियर किंग ट्रॉप और फैंटेसी रोमांस पसंद है तो मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग 2026 आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इसकी फुल मूवी वर्जन देखी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग मूवी और ड्रामा रिव्यूज़ लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग के बारे में। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, बिट्रायल और हिडन आइडेंटिटी वाले चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वेब मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम इस ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी, इसकी प्रोडक्शन डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फैक्ट्स, मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस और इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का एक डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई ड्रामा और मूवी रिव्यू की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के आज की ये वीडियो अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ड्रामा इंडस्ट्री में हर साल हज़ारों नई वेब सीरीज़ और मिनी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन साल 2026 में ड्रामा वेव और ऑनलाइन चाइनीज़ मिनी ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग ने आते ही तबाही मचा दी है। ये सीरीज़ तकरीबन 45 से 50 शॉर्ट एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक कंप्लीट मिनी मूवी की सूरत में रिलीज़ की गई है। इस ड्रामा का टोटल रन टाइम तकरीबन 80 से 90 मिनट्स के दरमियान है, जिस वजह से लोग इसको एक फुल फीचर फिल्म की तरह कॉन्टीन्यूअस वॉच कर रहे हैं। प्रोडक्शन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स की बात करें तो चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वर्टिकल शॉर्ट ड्रामास की वर्किंग इंडस्ट्री बाकी ट्रेडिशनल बिग बजट मूवीज़ से काफ़ी अलग होती है। इस ड्रामा को ड्रामा वेव और ऑनलाइन डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म्स के बैनर टेल पर बनाया गया है। फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूशन होने की वजह से इस ड्रामा के ऑफिशियल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नेम्स किसी भी थिएट्रिकल स्टैंडर्ड की तरह हाईलाइट नहीं किए गए, बल्कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन हाउस प्रोजेक्ट हैं जहां डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम का फोकस टाइट पेसिंग और कंटिन्यूअस क्लिफ हैंगर्स देने पर रहता है। लीड कास्ट में हॉलीवुड और इंडी एक्टर एरिक लुड्स और उनके साथ टैलेंटेड एशियन कास्ट मेंबर्स नज़र आते हैं। एरिक लुड्स की परफॉर्मेंस को इस सीरीज़ में काफ़ी अप्रिशिएटेड किया गया है क्योंकि उन्होंने हिडन पावरफुल किंग के कैरेक्टर को बहुत ही ग्रेस और इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। विजुअल्स में कुछ एआई जनरेटेड सिनेमैटिक टचेस और डिजिटल कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल भी किया गया है जो इसकी ओवरऑल एस्थेटिक्स को एलिवेट करता है। अब आते हैं इस ड्रामा की सबसे सस्पेंसफुल और इमोशनल स्टोरी की तरफ। स्टोरी की मेन फीमेल प्रोटैगोनिस्ट का नाम रिले है। रिले की पहली ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल होती है। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां बीस्ट, मैन और फैंटेसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। उसकी एक चालाक और जलने वाली सौतेली बहन होती है जो रिले से हमेशा नफरत करती है। पहली ज़िंदगी के चूजिंग डे पर, यानी जब लड़कियों को अपना पार्टनर चुनना होता है, रिले गलती से पावरफुल लायन किंग को चुन लेती है। रिले को लगता है कि लायन किंग के साथ उसकी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट निकलती है। लायन किंग और रिले की बहन मिलकर रिले को धोखा देते हैं, उसकी लाइफ को नरक बना देते हैं और आखिर में रिले की बहन अपनी जेलसी के चक्कर में रिले का जानलेवा मर्डर कर देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रिले की मौत के बाद उसको एक सेकंड चांस मिलता है। रिले मौत के बाद टाइम रिवाइंड होकर वापस अपने चूजिंग डे वाले दिन जागती है। उसके बाद रिले को समझ आ जाता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने लायन किंग को चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए रिले एक बड़ा डिसीजन लेती है। चूजिंग डे के वक्त रिले की बहन जल्दी से पावरफुल लायन किंग को अपने लिए चुन लेती है क्योंकि उसको लगता है कि लायन किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जबकि रिले सबके सामने एक ऐसी बीस्ट मैन
को चुन लेती है, जिससे पूरी सोसाइटी सबसे वीक, यूजलेस और बीमार समझती है, जिसे लोग अंडरग्राउंड बग या एक लो क्लास बीस्टमैन समझते हैं। सब लोग रिले पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने एक बिल्कुल पावरलेस स्पाउस को चुना है। रिले की बहन सोचती है कि अब वो लायन किंग के साथ राज करेगी और रिले जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन ना तो सोसाइटी और ना ही रिले की बहन को ये पता होता है कि ये मामूली दिखने वाला यूजलेस इंसान आम बीस्टमैन नहीं है, बल्कि वो सच में लीजेंडरी और अनस्टॉपेबल ड्रैगन बीस्ट किंग है, जब अपनी असली पहचान और ताकत को दुनिया से छुपाकर एक हिडन आइडेंटिटी में जी रहा है। शादी के बाद रिले अपने न्यू हस्बैंड के साथ रहना शुरू करती है। शुरुआत में रिले सिर्फ अपनी जान बचाने और बदला लेने के लिए उसके साथ रहती है, लेकिन ग्रेजुअली उसको एहसास होता है कि उसका हस्बैंड ना सिर्फ उसकी परवाह करता है, बल्कि हर डेंजरस सिचुएशन में सीक्रेटली उसकी प्रोटेक्शन करता है। जब भी रिले की बहन या लायन किंग रिले को नीचा दिखाने या हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हिडन ड्रैगन किंग बैक एंड से ऐसे मूव्स खेलता है, दुश्मन खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ड्रैगन किंग की रियल आइडेंटिटी के क्लूज जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मैजिकल पावर्स, रियल पॉलिटिक्स और बिट्रायल के बीच रिले को अपने हस्बैंड की असल ताकत का पता चलता है। वो देखती है कि जो लोग उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाते थे, उन्हीं के सामने जब ड्रैगन किंग अपनी रियल फॉर्म और पावर्स को रिवील करता है, तो पूरी किंगडम ट्रेम्बल करने लगती है। लायन किंग और रिले की बहन को जब रियलिटी का पता चलता है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में कॉन्टिन्यूअस रिवेंज सीन्स, एक्शन इनकाउंटर्स और इंटेंस रोमांस देखने को मिलता है। रिले और हिडन ड्रैगन किंग मिलकर सभी विलेंस को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और पूरी किंगडम पर अपना हक वापस लेते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट वॉच है। ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टाइट स्क्रिप्टिंग और इंगेजिंग प्लॉट ट्विस्ट्स हैं। हर 2-3 मिनट का एपिसोड के एंड पर हर एक ऐसी सस्पेंस बिल्ड की गई है जो व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देती है। एरिक लुट्स की एक्टिंग और रिले के कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी ने ड्रामा को काफ़ी स्ट्रेंथ दी है। विजुअल इफ़ेक्ट्स और सीजीआई थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन की वजह से ये वीकनेस नोटिस नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको रिवेंज, हिडन बिलियनियर किंग ट्रॉप और फैंटेसी रोमांस पसंद है, तो मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग 2026 आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इसकी फुल मूवी वर्जन देखी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग मूवी और ड्रामा रिव्यूज़ लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग के बारे में। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, बिट्रायल और हिडन आइडेंटिटी वाले चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वेब मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम इस ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी, इसकी प्रोडक्शन डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फैक्ट्स, मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस और इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का एक डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई ड्रामा और मूवी रिव्यू की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के आज की ये अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं।
शॉर्ट ड्रामा इंडस्ट्री में हर साल हज़ारों नई वेब सीरीज़ और मिनी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन साल 2026 में ड्रामा वेव और ऑनलाइन चाइनीज़ मिनी ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग ने आते ही तबाही मचा दी है। ये सीरीज़ तकरीबन 45 से 50 शॉर्ट एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक कंप्लीट मिनी मूवी की सूरत में रिलीज़ की गई है। इस ड्रामा का टोटल रन टाइम तकरीबन 80 से 90 मिनट्स के दरमियान है, जिस वजह से लोग इसको एक फुल फीचर फिल्म की तरह कॉन्टीन्यूअस वॉच कर रहे हैं। प्रोडक्शन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स की बात करें तो चाइनीज़ माइक्रो ड्रामाज या वर्टिकल शॉर्ट ड्रामास की वर्किंग इंडस्ट्री बाकी ट्रेडिशनल बिग बजट मूवीज़ से काफ़ी अलग होती है। इस ड्रामा को ड्रामा वेव और ऑनलाइन डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म्स के बैनर टेल पर बनाया गया है। फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूशन होने की वजह से इस ड्रामा के ऑफिशियल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नेम्स किसी भी थिएट्रिकल स्टैंडर्ड की तरह हाईलाइट नहीं किए गए, बल्कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन हाउस प्रोजेक्ट हैं जहां डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम का फोकस टाइट पेसिंग और कंटिन्यूअस क्लिफहैंगर्स देने पर रहता है। लीड कास्ट में हॉलीवुड और इंडी एक्टर एरिक लुड्स और उनके साथ टैलेंटेड एशियन कास्ट मेंबर्स नज़र आते हैं। एरिक लुड्स की परफॉर्मेंस को इस सीरीज़ में काफ़ी अप्रिशिएटेड किया गया है क्योंकि उन्होंने हिडन पावरफुल किंग के कैरेक्टर को बहुत ही ग्रेस और इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। विजुअल्स में कुछ एआई जनरेटेड सिनेमैटिक टचेस और डिजिटल कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल भी किया गया है, जो इसकी ओवरऑल एस्थेटिक्स को एलिवेट करता है। अब आते हैं इस ड्रामा की सबसे सस्पेंसफुल और इमोशनल स्टोरी की तरफ। स्टोरी की मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम रिले है। रिले की पहली ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल होती है। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां बीस्ट मैन और फैंटेसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। उसकी एक चालाक और जलने वाली सौतेली बहन होती है जो रिले से हमेशा नफरत करती है। पहली ज़िंदगी के चूजिंग डे पर, यानी जब लड़कियों को अपना पार्टनर चुनना होता है, रिले गलती से पावरफुल लायन किंग को चुन लेती है। रिले को लगता है कि लायन किंग के साथ उसकी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट निकलती है। लायन किंग और रिले की बहन मिलकर रिले को धोखा देते हैं, उसकी लाइफ को नरक बना देते हैं और आखिर में रिले की बहन अपनी जेलसी के चक्कर में रिले का जानलेवा मर्डर कर देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रिले की मौत के बाद उसको एक सेकंड चांस मिलता है। रिले मौत के बाद टाइम रिवाइंड होकर वापस अपने चूजिंग डे वाले दिन जागती है। उसके बाद रिले को समझ आ जाता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने लायन किंग को चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए रिले एक बड़ा डिसीजन लेती है। चूजिंग डे के वक्त रिले की बहन जल्दी से पावरफुल लायन किंग को अपने लिए चुन लेती है क्योंकि उसको लगता है कि लायन किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जबकि रिले सबके सामने एक ऐसी बीस्ट मैन को चुन लेती है जिससे पूरी सोसाइटी सबसे वीक, यूजलेस और बीमार समझती है, जिसे लोग अंडरग्राउंड बग या एक लो क्लास बीस्ट मैन समझते हैं। सब लोग रिले पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने एक बिल्कुल पावरलेस स्पाउस को चुना है। रिले की बहन सोचती है कि अब वो लायन किंग के साथ राज करेगी और रिले जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन ना तो सोसाइटी और ना ही रिले की बहन को ये पता होता है कि ये मामूली दिखने वाला यूजलेस इंसान आम बीस्ट मैन नहीं है, बल्कि वो सच में लीजेंडरी और अनस्टॉपेबल ड्रैगन बीस्ट किंग है, जब अपनी असली पहचान और ताकत को दुनिया से छुपाकर एक हिडन आइडेंटिटी में जी रहा है। शादी के बाद रिले अपने न्यू हस्बैंड के साथ रहना शुरू करती है। शुरुआत में रिले सिर्फ अपनी जान बचाने और बदला लेने के लिए उसके साथ रहती है, लेकिन ग्रेजुअली उसको एहसास होता है कि उसका हस्बैंड ना सिर्फ उसकी परवाह करता है बल्कि हर डेंजरस सिचुएशन में सीक्रेटली उसकी प्रोटेक्शन करता है। जब भी रिले की बहन या लायन किंग रिले को नीचा दिखाने या हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हिडन ड्रैगन किंग बैक एंड से ऐसे मूव्स खेलता है दुश्मन खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ड्रैगन किंग की रियल आइडेंटिटी के क्लूज जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मैजिकल पावर्स, रियल पॉलिटिक्स और बिट्रायल के बीच रिले को अपने हस्बैंड की असल ताकत का पता चलता है।
वो देखती है कि जो लोग उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाते थे उन्हीं के सामने जब ड्रैगन किंग अपनी रियल फॉर्म और पावर्स को रिवील करता है तो पूरी किंगडम ट्रेम्बल करने लगती है। लायन किंग और रिले की बहन को जब रियलिटी का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में कॉन्टीन्यूअस रिवेंज सीन्स, एक्शन इनकाउंटर्स और इंटेंस रोमांस देखने को मिलता है। रिले और हिडन ड्रैगन किंग मिलकर सभी विलेंस को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और पूरी किंगडम पर अपना हक वापस लेते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट वॉच है। ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टाइट स्क्रिप्टिंग और इंगेजिंग प्लॉट ट्विस्ट्स हैं। हर 2-3 मिनट का एपिसोड के एंड पर हर एक ऐसी सस्पेंस बिल्ड की गई है जो व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देती है। एरिक लुट्स की एक्टिंग और रिले के कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी ने ड्रामा को काफ़ी स्ट्रेंथ दी है। विजुअल इफ़ेक्ट्स और सीजीआई थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन की वजह से ये वीकनेस नोटिस नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको रिवेंज, हिडन बिलियनियर किंग ट्रॉप और फैंटेसी रोमांस पसंद है तो मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग 2026 आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इसकी फुल मूवी वर्जन देखी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग मूवी और ड्रामा रिव्यूज़ लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग के बारे में। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, बिट्रायल और हिडन आइडेंटिटी वाले चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वेब मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम इस ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी, इसकी प्रोडक्शन डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फैक्ट्स, मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस और इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का एक डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई ड्रामा और मूवी रिव्यू की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के आज की ये अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ड्रामा इंडस्ट्री में हर साल हज़ारों नई वेब सीरीज़ और मिनी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन साल 2026 में ड्रामा वेव और ऑनलाइन चाइनीज़ मिनी ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग ने आते ही तबाही मचा दी है। ये सीरीज़ तकरीबन 45 से 50 शॉर्ट एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक कंप्लीट मिनी मूवी की सूरत में रिलीज़ की गई है। इस ड्रामा का टोटल रन टाइम तकरीबन 80 से 90 मिनट्स के दरमियान है, जिस वजह से लोग इसको एक फुल फीचर फिल्म की तरह कॉन्टीन्यूअस वॉच कर रहे हैं। प्रोडक्शन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स की बात करें तो चाइनीज़ माइक्रो ड्रामाज या वर्टिकल शॉर्ट ड्रामास की वर्किंग इंडस्ट्री बाकी ट्रेडिशनल बिग बजट मूवीज़ से काफ़ी अलग होती है। इस ड्रामा को ड्रामा वेव और ऑनलाइन डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म्स के बैनर टेल पर बनाया गया है। फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूशन होने की वजह से इस ड्रामा के ऑफिशियल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नेम्स किसी भी थियोरेटिकल स्टैंडर्ड की तरह हाईलाइट नहीं किए गए, बल्कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन हाउस प्रोजेक्ट हैं जहां डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम का फोकस टाइट पेसिंग और कंटिन्यूअस क्लिफ हैंगर्स देने पर रहता है। लीड कास्ट में हॉलीवुड और इंडी एक्टर एरिक लुट्स और उनके साथ टैलेंटेड एशियन कास्ट मेंबर्स नज़र आते हैं। एरिक लुट्स की परफॉर्मेंस को इस सीरीज़ में काफ़ी अप्रिशिएटेड किया गया है क्योंकि उन्होंने हिडन पावरफुल किंग के करैक्टर को बहुत ही ग्रेस
और इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। विजुअल्स में कुछ एआई जनरेटेड सिनेमैटिक टचेस और डिजिटल कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल भी किया गया है, जो इसकी ओवरऑल एस्थेटिक्स को एलिवेट करता है। अब आते हैं इस ड्रामा की सबसे सस्पेंसफुल और इमोशनल स्टोरी की तरफ। स्टोरी की मेन फीमेल प्रोटैगोनिस्ट का नाम रिले है। रिले की पहली ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल होती है। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां बीस्ट मैन और फैंटेसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। उसकी एक चालाक और जलने वाली सौतेली बहन होती है जो रिले से हमेशा नफरत करती है। पहली ज़िंदगी को के चूजिंग डे पर, यानी जब लड़कियों को अपना पार्टनर चुनना होता है, रिले गलती से पावरफुल लायन किंग को चुन लेती है। रिले को लगता है कि लायन किंग के साथ उसकी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट निकलती है। लायन किंग और रिले की बहन मिलकर रिले को धोखा देते हैं, उसकी लाइफ को नरक बना देते हैं और आखिर में रिले की बहन अपनी जेलसी के चक्कर में रिले का जानलेवा मर्डर कर देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रिले की मौत के बाद उसको एक सेकंड चांस मिलता है। रिले मौत के बाद टाइम रिवाइंड होकर वापस अपने चूजिंग डे वाले दिन जागती है। उसके बाद रिले को समझ आ जाता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने लायन किंग को चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए रिले एक बड़ा डिसीजन लेती है। चूजिंग डे के वक्त रिले की बहन जल्दी से पावरफुल लायन किंग को अपने लिए चुन लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि लायन किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जबकि रिले सबके सामने एक ऐसी बीस्ट मैन को चुन लेती है जिससे पूरी सोसाइटी सबसे वीक, यूजलेस और बीमार समझती है, जिसे लोग अंडरग्राउंड बग या एक लो क्लास बीस्ट मैन समझते हैं। सब लोग रिले पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने एक बिल्कुल पावरलेस स्पाउस को चुना है। रिले की बहन सोचती है कि अब वो लायन किंग के साथ राज करेगी और रिले जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन ना तो सोसाइटी और ना ही रिले की बहन को ये पता होता है कि ये मामूली दिखने वाला यूजलेस इंसान आम बीस्ट मैन नहीं है, बल्कि वो सच में लीजेंडरी और अनस्टॉपेबल ड्रैगन बीस्ट किंग है, जब अपनी असली पहचान और ताकत को दुनिया से छुपाकर एक हिडन आइडेंटिटी में जी रहा है। शादी के बाद रिले अपने न्यू हस्बैंड के साथ रहना शुरू करती है। शुरुआत में रिले सिर्फ अपनी जान बचाने और बदला लेने के लिए उसके साथ रहती है, लेकिन ग्रेजुअली उसको एहसास होता है कि उसका हस्बैंड ना सिर्फ उसकी परवाह करता है, बल्कि हर डेंजरस सिचुएशन में सीक्रेटली उसकी प्रोटेक्शन करता है। जब भी रिले की बहन या लायन किंग रिले को नीचा दिखाने या हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हिडन ड्रैगन किंग बैक एंड से ऐसे मूव्स खेलता है, दुश्मन खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ड्रैगन किंग की रियल आइडेंटिटी के क्लूज जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मैजिकल पावर्स, रियल पॉलिटिक्स और बिट्रायल के बीच रिले को अपने हस्बैंड की असल ताकत का पता चलता है। वो देखती है कि जो लोग उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाते थे, उन्हीं के सामने जब ड्रैगन किंग अपनी रियल फॉर्म और पावर्स को रिवील करता है, तो पूरी किंगडम ट्रेम्बल करने लगती है। लायन किंग और रिले की बहन को जब रियलिटी का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में कॉन्टीन्यूअस रिवेंज सीन्स, एक्शन इनकाउंटर्स और इंटेंस रोमांस देखने को मिलता है। रिले और हिडन ड्रैगन किंग मिलकर सभी विलेंस को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और पूरी किंगडम पर अपना हक वापस लेते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट वॉच है। ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टाइट स्क्रिप्टिंग और इंगेजिंग प्लॉट ट्विस्ट्स हैं। हर 2-3 मिनट का एपिसोड के एंड पर हर एक ऐसी सस्पेंस बिल्ड की गई है जो व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देती है। एरिक लुट्स की एक्टिंग और रिले के कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी ने ड्रामा को काफ़ी स्ट्रेंथ दी है। विजुअल इफ़ेक्ट्स और सीजीआई थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन की वजह से ये वीकनेस नोटिस नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको रिवेंज, हिडन बिलियनियर किंग ट्रॉप और फैंटेसी रोमांस पसंद है तो मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग 2026 आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इसकी फुल मूवी वर्जन देखी है या नहीं,
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग मूवी और ड्रामा रिव्यूज़ लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग के बारे में। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, बिट्रायल और हिडन आइडेंटिटी वाले चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वेब मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम इस ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी, इसकी प्रोडक्शन डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फैक्ट्स, मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस और इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का एक डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई ड्रामा और मूवी रिव्यू की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के आज की ये वीडियो अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ड्रामा इंडस्ट्री में हर साल हज़ारों नई वेब सीरीज़ और मिनी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन साल 2026 में ड्रामा वेव और ऑनलाइन चाइनीज़ मिनी ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग ने आते ही तबाही मचा दी है। ये सीरीज़ तकरीबन 45 से 50 शॉर्ट एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक कंप्लीट मिनी मूवी की सूरत में रिलीज़ की गई है। इस ड्रामा का टोटल रन टाइम तकरीबन 80 से 90 मिनट्स के दरमियान है, जिस वजह से लोग इसको एक फुल फीचर फिल्म की तरह कॉन्टीन्यूअस वॉच कर रहे हैं। प्रोडक्शन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स की बात करें तो चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वर्टिकल शॉर्ट ड्रामास की वर्किंग इंडस्ट्री बाकी ट्रेडिशनल बिग बजट मूवीज़ से काफ़ी अलग होती है। इस ड्रामा को ड्रामा वेव और ऑनलाइन डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म्स के बैनर टेल पर बनाया गया है। फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूशन होने की वजह से इस ड्रामा के ऑफिशियल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नेम्स किसी भी थिएट्रिकल स्टैंडर्ड की तरह हाईलाइट नहीं किए गए, बल्कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन हाउस प्रोजेक्ट हैं जहां डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम का फोकस टाइट पेसिंग और कंटिन्यूअस क्लिफ हैंगर्स देने पर रहता है। लीड कास्ट में हॉलीवुड और इंडी एक्टर एरिक लुड्स और उनके साथ टैलेंटेड एशियन कास्ट मेंबर्स नज़र आते हैं। एरिक लुड्स की परफॉर्मेंस को इस सीरीज़ में काफ़ी अप्रिशिएटेड किया गया है क्योंकि उन्होंने हिडन पावरफुल किंग के कैरेक्टर को बहुत ही ग्रेस और इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। विजुअल्स में कुछ AI जनरेटेड सिनेमैटिक टचेस और डिजिटल कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल भी किया गया है जो इसकी ओवरऑल एस्थेटिक्स को एलिवेट करता है। अब आते हैं इस ड्रामा की सबसे सस्पेंसफुल और इमोशनल स्टोरी की तरफ। स्टोरी की मेन फीमेल प्रोटैगोनिस्ट का नाम रिले है। रिले की पहली ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल होती है। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां बीस्ट मैन और फैंटेसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। उसकी एक चालाक और जलने वाली सौतेली बहन होती है जो रिले से हमेशा नफरत करती है। पहली ज़िंदगी के चूजिंग डे पर, यानी जब लड़कियों को अपना पार्टनर चुनना होता है, रिले गलती से पावरफुल लायन किंग को चुन लेती है। रिले को लगता है कि लायन किंग के साथ उसकी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट निकलती है। लायन किंग और रिले की बहन मिलकर रिले को धोखा देते हैं, उसकी लाइफ को नरक बना देते हैं और आखिर में रिले की बहन अपनी जेलसी के चक्कर में रिले का जानलेवा मर्डर कर देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रिले की मौत के बाद उसको एक सेकंड चांस मिलता है। रिले मौत के बाद टाइम रिवाइंड होकर वापस अपने चूजिंग डे वाले दिन जागती है। उसके बाद रिले को समझ आ जाता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने लायन किंग को चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए रिले एक बड़ा डिसीजन लेती है
चूजिंग डे के वक्त रिले की बहन जल्दी से पावरफुल लायन किंग को अपने लिए चुन लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि लायन किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जबकि रिले सबके सामने एक ऐसी बीस्ट मैन को चुन लेती है जिससे पूरी सोसाइटी सबसे वीक, यूजलेस और बीमार समझती है, जिसे लोग अंडरग्राउंड बग या एक लो क्लास बीस्ट मैन समझते हैं। सब लोग रिले पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने एक बिल्कुल पावरलेस स्पाउस को चुना है। रिले की बहन सोचती है कि अब वो लायन किंग के साथ राज करेगी और रिले जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन ना तो सोसाइटी और ना ही रिले की बहन को ये पता होता है कि ये मामूली दिखने वाला यूजलेस इंसान आम बीस्ट मैन नहीं है, बल्कि वो सच में लीजेंडरी और अनस्टॉपेबल ड्रैगन बीस्ट किंग है, जब अपनी असली पहचान और ताकत को दुनिया से छुपाकर एक हिडन आइडेंटिटी में जी रहा है। शादी के बाद रिले अपने न्यू हस्बैंड के साथ रहना शुरू करती है। शुरुआत में रिले सिर्फ अपनी जान बचाने और बदला लेने के लिए उसके साथ रहती है, लेकिन ग्रेजुअली उसको एहसास होता है कि उसका हस्बैंड ना सिर्फ उसकी परवाह करता है, बल्कि हर डेंजरस सिचुएशन में सीक्रेटली उसकी प्रोटेक्शन करता है। जब भी रिले की बहन या लायन किंग रिले को नीचा दिखाने या हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हिडन ड्रैगन किंग बैक एंड से ऐसे मूव्स खेलता है दुश्मन खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ड्रैगन किंग की रियल आइडेंटिटी के क्लूज जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मैजिकल पावर्स, रियल पॉलिटिक्स और बिट्रायल के बीच रिले को अपने हस्बैंड की असल ताकत का पता चलता है। वो देखती है कि जो लोग उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाते थे, उन्हीं के सामने जब ड्रैगन किंग अपनी रियल फॉर्म और पावर्स को रिवील करता है तो पूरी किंगडम ट्रेम्बल करने लगती है। लायन किंग और रिले की बहन को जब रियलिटी का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में कॉन्टिन्यूअस रिवेंज सीन्स, एक्शन इनकाउंटर्स और इंटेंस रोमांस देखने को मिलता है। रिले और हिडन ड्रैगन किंग मिलकर सभी विलेंस को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और पूरी किंगडम पर अपना हक वापस लेते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट वॉच है। ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टाइट स्क्रिप्टिंग और इंगेजिंग प्लॉट ट्विस्ट्स हैं। हर 2-3 मिनट का एपिसोड के एंड पर हर एक ऐसी सस्पेंस बिल्ड की गई है जो व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देती है। एरिक लुट्स की एक्टिंग और रिले के कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी ने ड्रामा को काफ़ी स्ट्रेंथ दी है। विजुअल इफ़ेक्ट्स और सीजीआई थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन की वजह से ये वीकनेस नोटिस नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको रिवेंज, हिडन बिलियनियर किंग ट्रॉप और फैंटेसी रोमांस पसंद है तो मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग 2026 आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इसकी फुल मूवी वर्जन देखी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग मूवी और ड्रामा रिव्यूज़ लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग के बारे में। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, बिट्रायल और हिडन आइडेंटिटी वाले चाइनीज़ माइक्रो ड्रामास या वेब मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम इस ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी, इसकी प्रोडक्शन डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फैक्ट्स, मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस और इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का एक डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई ड्रामा और मूवी रिव्यू की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के आज की ये अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं।
शॉर्ट ड्रामा इंडस्ट्री में हर साल हज़ारों नई वेब सीरीज़ और मिनी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन साल 2026 में ड्रामा वेव और ऑनलाइन चाइनीज़ मिनी ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग ने आते ही तबाही मचा दी है। ये सीरीज़ तकरीबन 45 से 50 शॉर्ट एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक कंप्लीट मिनी मूवी की सूरत में रिलीज़ की गई है। इस ड्रामा का टोटल रन टाइम तकरीबन 80 से 90 मिनट्स के दरमियान है, जिस वजह से लोग इसको एक फुल फीचर फिल्म की तरह कॉन्टीन्यूअस वॉच कर रहे हैं। प्रोडक्शन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स की बात करें तो चाइनीज़ माइक्रो ड्रामाज या वर्टिकल शॉर्ट ड्रामास की वर्किंग इंडस्ट्री बाकी ट्रेडिशनल बिग बजट मूवीज़ से काफ़ी अलग होती है। इस ड्रामा को ड्रामा वेव और ऑनलाइन डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म्स के बैनर टेल पर बनाया गया है। फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूशन होने की वजह से इस ड्रामा के ऑफिशियल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नेम्स किसी भी थिएट्रिकल स्टैंडर्ड की तरह हाईलाइट नहीं किए गए, बल्कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन हाउस प्रोजेक्ट हैं जहां डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम का फोकस टाइट पेसिंग और कंटिन्यूअस क्लिफहैंगर्स देने पर रहता है। लीड कास्ट में हॉलीवुड और इंडी एक्टर एरिक लुड्स और उनके साथ टैलेंटेड एशियन कास्ट मेंबर्स नज़र आते हैं। एरिक लुड्स की परफॉर्मेंस को इस सीरीज़ में काफ़ी अप्रिशिएटेड किया गया है, क्योंकि उन्होंने हिडन पावरफुल किंग के कैरेक्टर को बहुत ही ग्रेस और इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। विजुअल्स में कुछ एआई जनरेटेड सिनेमैटिक टचेस और डिजिटल कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल भी किया गया है, जो इसकी ओवरऑल एस्थेटिक्स को एलिवेट करता है। अब आते हैं इस ड्रामा की सबसे सस्पेंसफुल और इमोशनल स्टोरी की तरफ। स्टोरी की मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम रिले है। रिले की पहली ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल होती है। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां बीस्ट मैन और फैंटेसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। उसकी एक चालाक और जलने वाली सौतेली बहन होती है जो रिले से हमेशा नफरत करती है। पहली ज़िंदगी के चूजिंग डे पर, यानी जब लड़कियों को अपना पार्टनर चुनना होता है, रिले गलती से पावरफुल लायन किंग को चुन लेती है। रिले को लगता है कि लायन किंग के साथ उसकी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट निकलती है। लायन किंग और रिले की बहन मिलकर रिले को धोखा देते हैं, उसकी लाइफ को नरक बना देते हैं और आखिर में रिले की बहन अपनी जेलसी के चक्कर में रिले का जानलेवा मर्डर कर देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रिले की मौत के बाद उसको एक सेकंड चांस मिलता है। रिले मौत के बाद टाइम रिवाइंड होकर वापस अपने चूजिंग डे वाले दिन जागती है। उसके बाद रिले को समझ आ जाता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने लायन किंग को चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए रिले एक बड़ा डिसीजन लेती है। चूजिंग डे के वक्त रिले की बहन जल्दी से पावरफुल लायन किंग को अपने लिए चुन लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि लायन किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जबकि रिले सबके सामने एक ऐसी बीस्ट मैन को चुन लेती है जिससे पूरी सोसाइटी सबसे वीक, यूजलेस और बीमार समझती है, जिसे लोग अंडरग्राउंड बग या एक लो क्लास बीस्ट मैन समझते हैं। सब लोग रिले पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने एक बिल्कुल पावरलेस स्पाउस को चुना है। रिले की बहन सोचती है कि अब वो लायन किंग के साथ राज करेगी और रिले जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन ना तो सोसाइटी और ना ही रिले की बहन को ये पता होता है कि ये मामूली दिखने वाला यूजलेस इंसान आम बीस्ट मैन नहीं है, बल्कि वो सच में लीजेंडरी और अनस्टॉपेबल ड्रैगन बीस्ट किंग है, जब अपनी असली पहचान और ताकत को दुनिया से छुपाकर एक हिडन आइडेंटिटी में जी रहा है। शादी के बाद रिले अपने न्यू हस्बैंड के साथ रहना शुरू करती है। शुरुआत में रिले सिर्फ अपनी जान बचाने और बदला लेने के लिए उसके साथ रहती है, लेकिन ग्रेजुअली उसको एहसास होता है कि उसका हस्बैंड ना सिर्फ उसकी परवाह करता है, बल्कि हर डेंजरस सिचुएशन में सीक्रेटली उसकी प्रोटेक्शन करता है। जब भी रिले की बहन या लायन किंग रिले को नीचा दिखाने या हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हिडन ड्रैगन किंग बैक एंड से ऐसे मूव्स खेलता है दुश्मन खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ड्रैगन किंग की रियल आइडेंटिटी के क्लूज जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मैजिकल पावर्स, रियल पॉलिटिक्स और बिट्रायल के बीच रिले को अपने हस्बैंड की असल ताकत का पता चलता है।
वो देखती है कि जो लोग उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाते थे उन्हीं के सामने जब ड्रैगन किंग अपनी रियल फॉर्म और पावर्स को रिवील करता है तो पूरी किंगडम ट्रेम्बल करने लगती है। लायन किंग और रिले की बहन को जब रियलिटी का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में कॉन्टीन्यूअस रिवेंज सीन्स, एक्शन इनकाउंटर्स और इंटेंस रोमांस देखने को मिलता है। रिले और हिडन ड्रैगन किंग मिलकर सभी विलेंस को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और पूरी किंगडम पर अपना हक वापस लेते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट वॉच है। ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टाइट स्क्रिप्टिंग और इंगेजिंग प्लॉट ट्विस्ट्स हैं। हर 2-3 मिनट का एपिसोड के एंड पर हर एक ऐसी सस्पेंस बिल्ड की गई है जो व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देती है। एरिक लुट्स की एक्टिंग और रिले के कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी ने ड्रामा को काफ़ी स्ट्रेंथ दी है। विजुअल इफ़ेक्ट्स और सीजीआई थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन की वजह से ये वीकनेस नोटिस नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको रिवेंज, हिडन बिलियनियर किंग ट्रॉप और फैंटेसी रोमांस पसंद है तो मैरिड टू द हिडन ड्रैगन किंग 2026 आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इसकी फुल मूवी वर्जन देखी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग मूवी और ड्रामा रिव्यूज़ लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।